नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हम अथक प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और ये चाहत दिल में रखते हैं कि हमारा घर परिवार सुख समृद्धि की ओर जावे, हमारे घर में शांति बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, परिवार का प्रत्येक सदस्य आपसी तालमेल के साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहे, घर में मांगलिक कार्य हमारे होते रहें, सुख समृद्धि बनी रहे। ये प्रयास प्रत्येक व्यक्ति का होता है। घर में रहने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुष सभी का यह प्रयास होता है कि घर में सुख शांति और प्रेम व्यवहार बना रहे। लेकिन फिर भी न जाने क्यों बिना बात हमारे घर में एक नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, तनाव का माहौल बन जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में हम सभी सदस्य एक दूसरे के साथ जिनका जुड़ाव है प्रेम से रहें, लेकिन फिर भी अनावश्यक तनाव घर में बना रहता है। व्यक्ति प्रयास करता है, अपने रोजगार के लिए जाता है, कोशिश करता है कि मैं कुछ कमा के ले आऊं, और वो कमा के लाता है, लेकिन घर में उसे सुख शांति नहीं मिलती है। या फिर जो कमा के लाता है वो व्यर्थ की दवाइयों में, रोगों में, किसी न किसी कारण व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, सेविंग नहीं हो पाती है। कारण कोई बाहर का सदस्य नहीं होता। हम इसी भटका में रहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर लिया है, तंत्र मंत्र कर लिया है, किसी की दृष्टि पड़ गई है, ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन हम कभी अपने आप में नहीं जाग कर देखते हैं कि कहीं हमसे तो कुछ ऐसी गलती नहीं हो रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिससे हमारे घर में ही हम नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं। तो आज ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है, तनाव का वातावरण बनता है, समृद्धि, सुख, शांति हमें नहीं मिल पाती। दर्शकों, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी दिनचर्या वहीं से शुरू होती है। आमतौर पर आजकल की जो दिनचर्या बन गई है, रात को लेट तक सोना और सुबह लेट उठना, 12 बजे पहले, 11 बजे पहले बिस्तर नहीं छोड़ते। रात को लेट से सोए, आपका चंद्रमा खराब कुंडली में चंद्रमा खराब, तो आप में चिड़चिड़ापन स्वभाव संभव तो आना ही है। स्वभाव बन जाता है चिड़चिड़ापन का, गुस्सा बिना बात, क्योंकि उनकी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। फिर सुबह आप लेट उठे तो ये भी आपकी दिनचर्या बिगड़ गई। दिन का आधा दिन तो आपने बिस्तर में ही निकाल लिया। फिर आप भाग दौड़ करते हैं अपने कार्य पर जाने के लिए, लेट हो जाते हैं, विलंब से जाते हैं, बॉस की अनावश्यक बातें सुननी पड़ती हैं। दुकान पर लेट गए तो भी दिमाग खराब होता है कि जो रोजगार का समय था, कमाई का समय था, वो आपने व्यर्थ में सोने में गंवा दिया। सूर्य खराब, यश कीर्ति खराब। तो ये छोटी सी गलती है, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना। इसका हमारे पूरे दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। फिर हम जब उठते हैं तो बिस्तर को वहीं छोड़कर उठकर चले जाते हैं। बिस्तर पर जो कंबल या चादर हम ओढ़ के सोए, उसको वापस व्यवस्थित जगह पर नहीं रखते हैं। ये शनि का दोष। बिस्तर की जो सलवटें हैं चादर की जिस पर हम सोए हैं, उसको सही व्यवस्थित नहीं करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी सैया सुख में खलल देती है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, बनाती है, 12 भाव को बिगाड़ के रख देती है। क्योंकि आप जहां आराम, सुख, शकुन, सब कुछ की चाह रखते हैं, वो है आपका बिस्तर, और आपने उसकी कदर नहीं की। अपना मतलब निकला, आपकी नींद पूरी हुई और आपने उसे छोड़कर चल दिए। नींद आपने निकाली, लेकिन
उसका जो व्यवस्थित क्रम करना है, उसकी जो देख रेख करनी है, वो कोई और कर रहा है, ये दोष आपको लगता है। फिर हम बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में नल टपक रहा है, चंद्रमा का दोष। आपने वहां पर अपने कपड़ों को उतारकर अव्यवस्थित रूप से फेंक दिया। ये चंद्र और बुध दोनों दूषित होते हैं। पानी, आप जहां पर नहाते हैं, पानी अस्त व्यस्त रूप से, बाल्टी अस्त व्यस्त रूप से फेंक कर निकल जाते हैं, उसे वापस व्यवस्थित जगह पर रखना पसंद नहीं करते हैं। चंद्र और बुध का दोष। रसोई में महिलाएं जाती हैं, बर्तन अव्यवस्थित रूप से, झूठे बर्तन चारों तरफ रख देते हैं, वाश बेसिन में बर्तन झूठे पड़े रहते हैं। साफ सफाई उस प्लेटफॉर्म की नहीं करते जहाँ पर खाना बनाया जाता है। चूल्हे के आसपास साफ सफाई नहीं रखते हैं, मतलब निकल गया, फिर वापस जब जरूरत पड़ेगी तब आके उसके संभालेंगे, तब तक वो अव्यवस्थित रूप से वहाँ पड़ा रहता है, मंगल का दोष लगता है। ये नेगेटिव एनर्जी बनती है। आप जहाँ खाते हैं, जहाँ आपका भोजन अन्नपूर्णा निवास करती है, आपका आचार विचार वहीं से नियंत्रित होते हैं, लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं रखा, साफ सफाई नहीं रखी, मंगल का दोष लगा, परिणाम भुगतना पड़ता है। पूजा घर, वहां साफ सफाई नहीं मिलती, वो गुरु का दोष। ईशान कोण में पूजा घर होना चाहिए। प्रत्येक कमरे में अलग अलग पूजा घर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक घर में अलग अलग पूजा घर है तो ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। ऊर्जा का जो एक संतुलन होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। पॉजिटिव एनर्जी जिस केंद्र से क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, बिखरा हो जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि सभी मिलकर एक ही पूजा घर बनाएं और एक ही जगह पर पूजा पाठ करें, यही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर पूजा घर में आप, इसमें भी ध्यान रखना है, ईशान कोण के अलावा अगर आपके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, एक ही कमरा है, एक ही स्थान पर सभी सोते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में कई बार देखने को मिलता है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सोते समय पूजा घर की तरफ पैर करके नहीं सोने हैं आपको। पूजा घर ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, झूठे हाथ वहां नहीं लगने चाहिए, उधर पैर करके नहीं सोना है आपको। शौचालय के आसपास आपका पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजा घर को सीढ़ियों के नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। कई बार जगह का अभाव देखकर हम सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बना लेते हैं, ये दोषपूर्ण है, उस पर चढ़कर हमें जाना पड़ता है। भले ही आप उस सीढ़ी का इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी बनती है इससे। पूजा घर में कम स्वरूप, कम ही भगवान, इष्ट एक होना चाहिए। ज़्यादा इष्ट, सभी देवताओं का चित्र नहीं लगाना चाहिए। कुछ विशेष इष्ट जो हैं, जो भी आप जिनके प्रति श्रद्धा है, उनके ही चित्र लगावें, उनका ही स्वरूप रखें, सभी को इकट्ठा ना करें। श्रद्धा है, अपने मन में रखिए, चित्र लगाने की आवश्यकता नहीं, मन में उस स्वरूप को रखिए आप और धियाइए, उस मंदिर को अपने मन में बनाइए, पूजा घर को मत भरिए उसमें। फिर हम और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे जहां खाना खाया है, चाय पी है, तो गिलास को वहीं पलंग के पास रख देते हैं। जगह जगह जूठा हम रखते फिरते हैं। जहाँ खाना खाया वहीं थाली साथ में पास में रख दी, कोई चीज़ नाश्ता किया है तो थाली वहीं रख दी, गिलास वहीं रख दिया, ये शनि का दोष है। चप्पल हम रगड़ते हुए चलते हैं, ये राहु का दोष है। घर में
नेगेटिव एनर्जी आती है इसके साथ में। हम बाहर भी हमें चलते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, पैरों को घसीटते हुए नहीं चलना है, पैर उठाकर चलना है। सड़क पर थूकना, मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूं, सड़क पर थूकना शनि का दोष है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डस्टबिन में या साइड की तरफ जगह देखकर थूकना है, बीच सड़क पर कभी नहीं थूकना चाहिए। कोई भी बाहर से मेहमान आए तो उसे ठंडा जल, शुद्ध जल जरूर पिलाना चाहिए। वो भले ही आप उनकी ज़्यादा मनवार ना कर सको तो पानी की मनवार जरूर करनी चाहिए, जल, शुद्ध जल जरूर उन्हें पिलाकर विदा करना चाहिए। ये चंद्र और राहु के दोष लगते हैं। ऐसी छोटी छोटी सी हम गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। हमें मालूम नहीं चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, लेकिन हमसे बार बार वो गलतियां हो जाती हैं। बाहर से आते हैं, चप्पल पैरों से फेंकते हुए अंदर घुसते हैं, कोई उल्टा पड़ा, कोई सीधा पड़ा, अस्त व्यस्त पड़ा, शनि का दोष। आकर चप्पल हमेशा व्यवस्थित रूप से, जो जूता स्टैंड होता है चप्पल रखने का या रखने का स्टैंड जो होता है, नहीं है तो साइड में एक तरफ, घर के डेहली के बाहर चप्पल हमें नहीं खोलना चाहिए, साइड में एक तरफ खोलना चाहिए, क्योंकि वहां से, और विशेष रूप से ध्यान रखना है चप्पल को हमें घर के अंदर नहीं ले जाना है, जूतों को हमें घर के अंदर नहीं ले जाना है। जूतों के साथ नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। इन्हें घर के जो आंगन है जहां हम प्रवेश करते हैं, जो एक विशेष स्टैंड बना रखा है, वहां तक ही इस जूते को रखें। पूरे घर में उसे ले पहन कर नहीं जाना चाहिए। आप देखते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी में निकलना है, हमें पहने हुए जूते हम दौड़ कर अंदर जाते हैं, अपना काम किया और जूता पहनकर हम बाहर निकल गए, पूरे घर में आप घूम लिए, नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो गया। फिर आप लाख कोशिश करोगे कि घर में फिर क्या हुआ है, गलती आप खुद कर गए, नेगेटिव एनर्जी को आप खुद प्रवेश कर देते हैं। ये गलती है आपकी। बाहर से कोई मेहमान आए तो उसके लिए बैठक व्यवस्था अलग होनी चाहिए, उसे अपने बेडरूम तक नहीं ले जाना चाहिए, किचन तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक होरा होती है। वो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ आया है या पॉजिटिव एनर्जी के साथ, किस तरह की सोच लेके आया है, उसे अपने पूरे घर में नहीं घुमाना चाहिए आपको। घर आपका अपना है, उसमें पर्दा होना जरूरी है। भले ही अपना कितना ही परिचित है, लेकिन बाहर से अगर कोई व्यक्ति आया है और अपने परिवार का नहीं है वो, तो उसे पूरे घर में नहीं घुमाना चाहिए। उसे अपनी बैठक पे बैठाना चाहिए, वहाँ चर्चा करके वहीं से उसे शीतल जल, शुद्ध जल पिलाइए, उसकी मनवार कीजिए और वहीं से उसे विदा कीजिए। जब तक जरूरी ना हो बाहर के व्यक्ति को घर में प्रवेश पूरा घर में नहीं घुमाना चाहिए। लेकिन आजकल की परंपरा बन गई है कि कोई बाहर से आता है तो पूरे घर में उसे घुमाकर घर बताया जाता है कि हमारा घर इतना अच्छा है, आप देखिए। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं, उसके साथ आई हुई नेगेटिव एनर्जी को हम पूरे घर में घुमा लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, वो किस सोच के साथ, कैसा विचार के साथ, किस एनर्जी के साथ, किस होरा के साथ प्रवेश किया है, ये आप नहीं जानते हैं। पहले परंपरा थी, जिसे कई सिख परिवारों में देखने को मिलता है कि बाहर से कोई भी आता है तो पहले उसके पैर धुलवाते हैं, फिर उसे घर में प्रवेश करवाते हैं। एक पात्र पास, घर के पास ही बना के रखते हैं, उसमें पैर धोता है और फिर वो घर में प्रवेश करता है। वो नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश नहीं करने देते। इसीलिए विशेष रूप से आप पंजाबी परिवारों में देखेंगे समृद्धि मिलती है, क्योंकि उनकी कुछ परंपराएं बहुत अच्छी हैं। शुद्धता अति आवश्यक है, विचारों की हो या शरीर की हो, शुद्धता अति आवश्यक है। दर्शकों, ये कुछ बिंदु, कुछ विचार मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। पसंद आए तो इन्हें जरूर अपनाइएगा और
अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के ऊपर आपको सर धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।